जी माशाल्लाह से फ़िश रेडी है, साथ में राइस हैं, स्पेशल राइस हैं जो फ़िश के साथ खाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप लोग इस तरीके से बनाएं और झटपट बनने वाली है रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं और अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआ है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी लाई हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज की रेसिपी क्या होने वाली है और इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जी तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल लिया है, उसके बाद मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच है, फुल बड़ा 1 चम्मच है। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। जी तो ये फ़िश मसाला है मेरे पास, तो आप इसे तिक्का मसाला भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 चम्मच है, ये डाल देती हूँ। तो इसमें मैं 2 चम्मच दही यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपने दही यूज़ नहीं करनी तो आप लेमन जूस यूज़ कर ले। इसको मिक्स करेंगे, पेस्ट की तरह बना लेना है। ये बिल्कुल मुनफरिद तरीका है, आप इसको देखें, बहुत आसान भी है और जल्दी बन जाने वाला है। तो जी ये मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह। उसके बाद मेरे पास फ़िश के पीसीज हैं, आप देख रहे हैं इस तरह कटे हुए हैं, बड़े बड़े हैं। तो अब ये मसाला जो मैंने प्रिपेयर किया था मैं इन पे लगा देती हूँ, चम्मच की मदद से करेंगे। इससे ये इस तरह बनाने से ये होता है कि आपको इसको ज़्यादा देर रखना भी नहीं पड़ता और इसमें टेस्ट भी बहुत आता है। तो असल मसला ये होता है कि हमें इसमें टेस्ट आना चाहिए, मज़े की लगनी चाहिए और इसके अंदर जो फ़िश वाली अक्सर स्मेल होती है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। तो ये मसाला जो है ये इसमें आपको काम आएगा। लेकिन फ़िश को साफ़ करने से पहले आपने इस पर अजवाइन और नमक ज़रूर लगा देना है और उसके बाद इसको 1 लीटर पानी में आधा कप सिरका डाल के इसको भिगो के रख देना है आधे घंटे के लिए। उससे ये होगा कि इसके अंदर के कांटे बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम उसको फ्राई करेंगे ना तो वो नरम, वो बिल्कुल क्रंची हो जाएंगे और फील भी नहीं होंगे खाते हुए। ये मैं मसाला लगा रही हूँ और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। जहाँ रह गया ना वो ये इस तरह करके ना आपने करना है, एक पीस ना लेके उसको इस साइड से एक दूसरे पे फेरना है। इसी तरह इसको भी उठा लेंगे, साइड पे इकट्ठा करके रखते जाना है। ये देखें दूसरी साइड से भी लग रहा है, इसी तरह इस साइड से भी कर लेंगे। जी तो फिश पे मैंने मसाला लगा दिया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे और उसके बाद क्या करना है ये मैं आपको बता दूं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। जी तो उसके बाद मैंने 1 कप बेसन लिया है, तो ये आप देख रहे हैं, या फ़िश के हिसाब से लेना है आपने, ठीक है। उसके अंदर आपने क्या करना है, काली मिर्च या सुर्ख मिर्च जो अवेलेबल है आप वो डाल लें। तो मैं वो डाल देती हूँ तकरीबन आधा चम्मच, और नमक भी डाल देंगे इसके अंदर, टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे कि फ़िश के ऊपर वो सही लगे। जी तो वो नमक डाल दिया मैंने, ये मिक्स कर दिया मैंने इसको। अगर आप काली मिर्चें नहीं डालना चाहते तो आप सुर्ख मिर्च डाल लें या ना डालें, लेकिन नमक लाजमी डालें। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एकदम डालेंगे तो ये पतला ना हो जाए, इसलिए। जी तो इतना गाढ़ा रखा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसको साइड पे करते हैं। ये जो फ़िश मैरिनेट की थी तो ये हमने इतनी देर रखी है जब तक ये हमने पेस्ट तैयार किया है। तो अब क्या करना है, चम्मच साइड पे कर देती हूँ। ऑयल गरम रखना है आपने, ऑयल गरम होना चाहिए। तो 1 पीस लिया है, उसको इसके अंदर ऐसे, ये देखें, ये जो एक्स्ट्रा है ना वो उतार देंगे। फिर आपने ना यूँ पकड़ लेना है इस साइड से और जल्दी से इसको ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। जी तो देखिए ऑयल मेरा गर्म था, इतना भी गर्म ना हो, आपने बस इसको इतना रखना है कि कोई चीज़ डालें तो वो थोड़े थोड़े बबल बनने लग जाएं ऑयल के। तो इसी तरह दूसरे पीस को भी उठाएंगे, इस तरह इसको भी ऐसे डिप करेंगे। इस तरह ये होता है कि मसाला भी नहीं उतरता,
एक तो ये तरीका है कि आप बेसन को डायरेक्ट इस मैरिनेशन वाले मसाले में डाल दें, और दूसरा ये मेथड है कि जिसमें आप डिप करके इसका पकौड़े टाइप बना लें। जी तो ये मैं डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं मसाला नहीं उतर रहा, तो इसी तरह आप भी बनाइए। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको बताऊंगी कि अब इनके पीसेस को हमने क्या करना है। ये पकते रहेंगे, तब तक पकाएंगे जैसे आप लोग फिश पकाते हैं इसी तरीके से पकाएंगे, यानी ये अच्छी तरह इसका पानी खुश्क हो जाए इस ऑयल में फ्राई होके। तो थोड़ी देर ही लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखें इस साइड से लाइट कलर में हो गई है, मैंने 3 पीस डाले हैं, वो इस ऑयल में इजीली आ गए हैं। तो इसको भी करते हैं, एहतियात से करना है कि इसके ऊपर जो हमने बेसन लगाया है वो उतरे नहीं। तो ये मैंने कर दी है, ये मैंने थोड़ा सा बाद में डाला था, इसको भी चेंज कर देती हूँ। ये लाइट कलर में हो चुका है इनको, ये देखें। अब दूसरी साइड से ये पक जाएगी, और जब दूसरी साइड से भी इसका कलर बराबर हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। कि तो इस तरह ये फ्राई हो गई है दोनों साइडों से, और मैं इनको निकाल लेती हूँ। 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई है, बहुत क्रंची बनी है, और ये अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। तेल निकाल लेंगे अच्छी तरह। ये देखिए जी माशाल्लाह से फ़िश रेडी है। साथ में राइस हैं, स्पेशल राइस हैं जो फ़िश के साथ खाए जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप लोग इस तरीके से बनाएं, और झटपट बनने वाली है रेसिपी। आपको मैंने काफ़ी तरीक़ों से फ़िश बनानी सिखाई है, तो ये भी उसी तरीके में से एक है। तो आप लोग इसको एंजॉय करें, और राइस के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे, और मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह हाफिज़।